हेलो फ्रेंड्स, आर्यन शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने देखा था कल या परसों के लेक्चर में कि 9th और 10th का कंबाइन बनाया था, तो वो 9th और 10th का दोनों का बेसिक सेम था, क्योंकि दोनों में चैप्टर कौन सा चल रहा था, पॉलिनोमियल। दूसरा चैप्टर चालू करने में दिक्कत ये थी कि आपने इसका आधा होमवर्क करके रखा होगा। अगर कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको लिखने में दिक्कत आएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर में स्टार्ट से वापस पढ़ा रहा हूँ, तो इसके नोट्स अगर आपने नहीं बनाए, किसी बच्चे ने अगर नहीं लिखा है, तो पूरा व्यवस्थित कॉपी के अंदर आपके इस चैप्टर के नोट्स बने हुए होने चाहिए। बात करते हैं आगे, पॉलिनोमियल क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। हमने कल किस किस के बारे में बात की थी वो मैं एक बार हल्का सा खाली नाम लिख देता हूँ। कल हमने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात की थी। हमने कल डिग्री के बारे में बात की थी और हमने कल कोफिशिएंट के बारे में बात की थी। हाँ है ना? एक बार हल्का सा बता देता हूँ। वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो लीनियर, वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, वेरिएबल की पावर अगर 3 है तो क्यूबिक। डिग्री का मतलब हमने समझा था, क्या समझा था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको अपन डिग्री कहते हैं। और कोफिशिएंट में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल नंबर। क्या पढ़ा था? मल्टीपल नंबर। तो कल वाला लेक्चर अगर आपने देखा नहीं है तो सबसे पहले आपको कल वाला लेक्चर देखना है। उसको देखे बिना अगर इसको डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। आगे देखो, आज हमको क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं उनके बारे में। देखो कैसे, POLYNOMIAL, ये जो पॉलिनोमियल है इसके 3 टाइप होते हैं। देखो कौन कौन सा। पहला टाइप होता है मोनोमियल, दूसरा टाइप होता है बाइनोमियल और तीसरा टाइप होता है ट्रिप्नोमियल। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि मोर देन अगर 2 या 3 वेरिएबल होते हैं तो वो पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल के अंदर काउंट होती है। लेकिन हमको उसके अंदर जाना नहीं, हमारा काम है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिप्नोमियल, 3 टाइप की इक्वेशन होती है। तो आपकी क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और आपको वो बोलेगा पहचानो इसमें से मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है और ट्रिप्नोमियल कौन है। तो मैं आपको तीनों के बारे में समझाता हूँ। देखो इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 1 है तो उसको मोनोमियल कहते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 2 है तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। और ट्रिप्नोमियल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 3 है तो उसको अपन ट्रिप्नोमियल कहते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, मैं आपको भी एग्जाम्पल बताता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। x + y = 10, x + y + z = 0, x + 10 = 0। यहाँ लिख देता हूँ y + t = 10, x + 10 = 100, x + z + 2 = 10, x + p + q = 0। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे अपनी मर्जी से। अब हमको पहचानना है कि मोनोमियल कौन होता है, बाइनोमियल कौन होता है और ट्रिप्नोमियल कौन होता है। कैसे, देखो इस इक्वेशन के अंदर देखो वेरिएबल कितने हैं, 2, x और y। वेरिएबल का नंबर कितना है, 2। इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, 3। इसके अंदर वेरिएबल कितना है, 1। आप समझ गए होंगे क्या करना है। इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, 2। इसके अंदर कितने हैं वेरिएबल, 1। इसके अंदर कितने हैं, x + y + ये 2 है। ठीक है ना? इसके अंदर वेरिएबल का नंबर कितना है, 2। इसके अंदर वेरिएबल का नंबर कितना है, 3। तो देखो वेरिएबल अगर 2 है तो बाइनोमियल, वेरिएबल अगर 3 है तो ट्रिप्नोमियल और वेरिएबल अगर 1 है तो मोनोमियल। तो 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्रिप्नोमियल, 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्रिप्नोमियल। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन को देख के बताना है कि मोनोमियल कौन होता है, बाइनोमियल कौन होता है और ट्रिप्नोमियल कौन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, जो आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है, जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अभी तो खाली बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से याद रखना है।
आगे देखो, आगे क्या काम की चीज़ है जो आपके सिलेबस में अभी आने वाली है चैप्टर के अंदर, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपने पहले नोट्स बना के नहीं रखे हैं तो आपको नोट्स बना के रखने हैं। आगे देखो, बात करते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमल। मैं हेडिंग लिख देता हूँ एक बार, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमल। क्या होता है समझो पहले। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास किसी का आंसर है और वो आंसर हमने इक्वेशन में पुटअप किया और वो इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि एक बाइक है, बाइक का टायर अपन ने अगर बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद उस टायर को वापस गाड़ी में लगाया तो गाड़ी में कोई चेंज हुआ नहीं। कहने का मतलब हमारे पास कुछ आंसर होगा, उस आंसर को इक्वेशन में पुटअप करके देखना है। अगर वो इक्वेशन दोनों तरफ से सेम हो गई, मतलब दोनों तरफ आंसर अगर बराबर आ गया तो वो उसका जीरोस कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोस। नाम से ही स्पष्ट है, जीरो करने वाला। यानी किसी इक्वेशन में अगर हमने आंसर पुटअप किया और उसने उसको जीरो बना दिया तो वो उसका क्या कहलाता है? जीरोस। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मैं समझाता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब सुनो, इसके मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप 4 पुटअप करोगे और 2 पुटअप करोगे तो ये इस इक्वेशन को 0 बना देगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, मैं आपको एक सवाल पूरा मेथड से समझा देता हूँ। कैसे? अगर मुझे इसके फैक्टर करना है तो हमने छोटी क्लासों में फैक्टर करना पढ़ के रखा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ रहे हैं। तो देख लो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। हमको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 लाना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या लाना है? 6 लाना है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? 4 और 2। तो सिंप्लीफाई करो एक बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये जो मिडल टर्म है उसकी जगह पे ऐसा लिखना है, ये दोनों लिखने हैं। फिर क्या करेंगे? 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 के अपने को पेयर बनाने हैं। अब आके देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड x, 4x में x का डिवाइड 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। 2x में 2 का डिवाइड तो x, 8 में 2 का डिवाइड 4 इक्वल टू 0। हमने छोटी क्लासों में एक बात पढ़ के रखी है कि ये दोनों बॉक्स वाले जो आंसर होते हैं ना, वो दिखने में सेम होने चाहिए। वो अगर दिखने में सेम नहीं है तो समझ जाना आपका क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब आपने कॉमन कुछ गलत लिया है। फिर हम क्या करते थे छोटी क्लासों में? जो सेम आ रहा है बॉक्स उसको एक बार लिखो और जो अलग आ रहा है उसको एक बार लिखो, इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसका आंसर भी 0 के बराबर है और इसका आंसर भी 0 के बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस 4 इक्वल टू 0 इधर भी लिखा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 इधर भी लिखा। अब बताओ x का आंसर कितना आएगा? x इक्वल टू प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4 आएगा, और सेम टू सेम x इक्वल टू प्लस का 2 इधर आया तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। तो कहने का मीनिंग हुआ कि सर ये मेथड तो हमको पता था, आपने क्यों बताया? हमारे टॉपिक का नाम क्या है? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमल। यानी कोई पॉलिनोमल की अगर इक्वेशन दे रखी है और उसमें अगर हम 0 पुटअप करते हैं तो वो सेटिस्फाइड होती है या नहीं, अब वो हम चेक करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। क्या बना दो? फर्स्ट। अब देखो, ये जो x का आंसर 4 आया और ये जो 2 आया, इसको आप इसमें रख के देखो, तो यहाँ लिख देंगे पुट x इक्वल टू -4 इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब समीकरण फर्स्ट के अंदर आपने को x इक्वल टू -4 रखना है। नहीं पता पड़े तो एक बार इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपको सवाल में जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे आपको -4 रखना है, तो रखो। ये -4 रखा, ये है वैसा के वैसा, ये 6 है वैसा के वैसा, -4 रखा, 8 है वैसा के वैसा, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, -4 इंटू -4 16 होता है, प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, और ये +8 है वैसा के वैसा। आगे देखो, 16 और 8 कितना होता है? 24। तो 24 - 24 इक्वल टू 0। क्यों?
16 और 8 को ऐड किया 24 और माइनस का 24 है वैसा के वैसा। 24 में से 24 गया, क्या बचा 0। तो देखो आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि 0 0 के बराबर आ चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के हमने अंदर -4 पुटअप किया तो आंसर अपने आप क्या आ गया 0 आ गया। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ही ये होता है कि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर अगर आपने x का कुछ आंसर रखा और उसने उसको 0 बना दिया तो वो उसका क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आप एक बात लिख सकते हो यहाँ पे, क्या, देयरफॉर x इक्वल टू कितना रखा था आपने -4, x इक्वल टू -4 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सेम टू सेम अगर आपको इसके लिए चेक करना है तो भी आप कर सकते हो। कैसे, पुट x इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन। फर्स्ट पहले इक्वेशन लिख दो, x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ पे -2 लिख दो। तो -2 का स्क्वायर 6 इंटू -2 प्लस 8 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको, -2 इंटू -2 4 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 प्लस का 8 है वैसा के वैसा। 4 और 8 कितना हुआ 12, तो 12 में से 12 गया, क्या बचा 0। तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने -2 रखा फिर 0 आ गया तो ये इसका जीरोज है। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सर अगर -2 रखा, -4 रखा, कुछ भी रखा, 5 रखा, 3 रखा, 6 रखा, 11 रखा, इन केस अगर ये वाला आंसर इसके बराबर नहीं आता और ये वाला आंसर इसके बराबर नहीं आता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, हम खाली लाइन को बदल देते। कैसे, यहाँ लिखते इन केस अगर ये -4 रखा होता और ये 0 नहीं आया होता तो हमको क्या लिखना पड़ता, x इक्वल टू -4 इज अ नॉट जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी दिए गए इक्वेशन का ये जीरोज नहीं है। मतलब रखा, सेटिस्फाइड कर दिया तो ये इसका जीरोज है, ये इसका फैक्टर है, और हमने रखा और उसने सेटिस्फाइड नहीं किया तो ना तो ये इसका जीरोज है ना ये इसका फैक्टर है। एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो एक बार तो ले लो, मैं 15 सेकंड रुका हुआ आपके लिए। देखो आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल से और समझाता हूँ ताकि आपको नंबरों से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक नंबर है 12, मैं आपसे पूछूं बताओ ये 12 किस किस की टेबल से कटता है, आप क्या बोलोगे, ये 12 2 की टेबल से कट जाएगा, 3 की टेबल से कट जाएगा, 4 की टेबल से कट जाएगा, 6 की टेबल से कट जाएगा और 12 के खुद की टेबल से भी कट जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इस 12 को डिवाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। क्यों, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो कहने का मतलब आपने जब इसमें इसका डिवाइड किया रिमाइंडर 0, आपने 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 इसमें इसका डिवाइड किया रिमाइंडर 0। तो कहने का मतलब ये सारे नंबर जो है ना इसके जीरोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोज। तो हम यहाँ पे जीरोज नहीं कहते हैं क्योंकि जीरोज का मतलब तो ये होता है उसको जीरो बनाने वाला, तो हम इसको बोलते हैं ये सारे नंबर इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर। क्या कहलाएंगे, फैक्टर। एक एग्जाम्पल और ले लो, 100 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, बड़ी टेबल से अगर देखें तो 5 कर सकता है, 10 कर सकता है, 20 कर सकता है और 100 खुद भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये सारे जो आंसर है ना वो इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर। क्या कहलाते हैं, फैक्टर। अगर इन केस मैंने लिखा 25, क्या 6 की टेबल में 25 आता है, नहीं आता है। नहीं आता है तो हमको क्या बताना है कि 25 के लिए जो हम 6 ले रहे हैं ना वो उसका फैक्टर नहीं है। तो कोई किसी को अगर डिवाइड कर सकता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। सेम टू सेम कोई किसी को अगर जीरो बना सकता है तो वो उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। तो आपके कल से अब पर्टिकुलर एक्सरसाइज 2.1 के मैं सवाल सिस्टम से करवाऊंगा, लेकिन कल वाला लेक्चर जो मैंने 9th और 10th प्लस करके लिखा था वो वाला बेसिक और आज का जो पढ़ाया वो वाला बेसिक अच्छी तरह से पढ़ लेना। होमवर्क नहीं किया तो होमवर्क आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। थैंक यू।